हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड 15 मई की करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बी स्माइल अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रॉम अ स्टेट, LICOMK++। ये टर्म क्या रही? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम रिसेंटली यूएस से खरीदा है एक कंट्री ने। वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के बारे में जानेंगे। मेडल ऑफ ऑनर किसे मिला है, क्यों मिला है। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, राइट टू नो, रिसेंटली इस आर्टिकल को यूज़ करा है सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में। कौन सा केस है इसके बारे में हम जानेंगे। ग्राम पंचायत, द ट्रेजरी बिल, लश्कर ए तायबा, द मेजर न्यूज़। ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज क्वेश्चन दीज आर पार्ट ऑफ डेली 20 MCQ सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन ऑनली। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन. So what is the name of the operation conducted by the Indian Army in Jammu and Kashmir on May 13, 2025 to neutralize terrorists of Lashkar-e-Taiba? So Lashkar-e-Taiba के आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए रिसेंटली इंडियन आर्मी की एक आर्म फोर्स ने चलाया दी ऑपरेशन। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और उस ऑपरेशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है एंड दैट इज ऑपरेशन केलर। सो ऑपरेशन केलर किसने चलाया, किस रीजन में चलाया, इससे हमें क्या बेनिफिट हुए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेशन केलर को चलाया है दी राष्ट्रीय राइफल्स ने। राष्ट्रीय राइफल्स बेसिकली इसे एक्टिव किया गया था जम्मू कश्मीर में एंड लद्दाख में आफ्टर दी गलवान क्लैश। ठीक है। और कब इसे फॉर्म किया गया था? दी राष्ट्रीय राइफल 1990 में राष्ट्रीय राइफल को बनाया गया था। और किसको क्रेडिट जाता है राष्ट्रीय राइफल के फॉर्मेशन का? सो इनका नाम ध्यान रख लीजिए, जनरल BC जोशी ने इनिशिएट किया दी राष्ट्रीय राइफल। इनका जो हेडक्वार्टर है यह लोकेटेड है न्यू दिल्ली में एंड जम्मू कश्मीर में इन्होंने चलाया दी ऑपरेशन केलर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में चलाया? सो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बाद जम्मू कश्मीर की जो सेकंड डिस्ट्रिक्ट अभी आज हम डिस्कस कर रहे, दैट इज दी शोपियान डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। यहाँ पर यह ऑपरेशन देखने को मिला। ठीक है। यहाँ पर भी एग्जैक्ट रीजन दैट इज शोकिल केलर एरिया, यहाँ पर चला दी ऑपरेशन केलर एंड दैट्स वाई नेम इस एरिया के अकॉर्डिंग रखा गया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा इस ऑपरेशन का? जो लश्कर ए तायबा ग्रुप है इनसे एसोसिएटेड जो टेररिस्ट है उन्हें टारगेट करना, यह इस ऑपरेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव रहा। ठीक है। लश्कर ए तायबा, इनका जो कनेक्शन है तालिबान एंड जो अलकायदा ग्रुप है उनसे एसोसिएटेड है। और मेजर अटैक इनका जो इंडिया पर हुआ था 2008 में, मुंबई अटैक, लश्कर ए तायबा। नाउ दी पहलगाम टेरर अटैक, लश्कर ए तायबा। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट यूज़ हो रही थी पहलगाम, बेसिकली अनंतनाग में लोकेटेड है। वी ऑल नो यहाँ पर ही टेरर अटैक हुआ था। सो पहलगाम के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज न्यूज़ में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहलगाम, यहाँ से एक मेजर रिवर फ्लो होती, दैट इज़ द लिडर रिवर। सो लिडर रिवर का नाम ध्यान रख लीजिएगा, पहलगाम से यह फ्लो होती है। पहलगाम से दो मेजर रूट पास होते हैं। फर्स्ट रूट वी ऑल नो दैट इज़ फॉर अमरनाथ केव। सो अमरनाथ पिलग्रिमेज का जो मेन साइट है दैट इज़ पहलगाम। ठीक है। और अदर जो रूट पहलगाम से जाता है दैट इज़ फॉर अरू। तो पहलगाम से मेजर 2 रूट्स इन न्यूज़ कहाँ पर लोकेटेड है? ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन से एसोसिएटेड। नाउ जो अदर थिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे, दी ऑपरेशन, बिकॉज ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो रीसेंट ऑपरेशन को हम यहाँ पर जानेंगे जो हाल ही फिलहाल में हुए। चौथा ऑपरेशन रहा यह मेजर अभी तक का, जो कि एसोसिएटेड है पहलगाम टेरर अटैक से। इससे पहले ऑपरेशन शिवा, टिक्का एंड ऑपरेशन सिंदूर ऑलरेडी चल चुका है। नाउ दी ऑपरेशन केलर। सो अमरनाथ यात्रा के लिए चला था ऑपरेशन शिवा। बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन टिक्का। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन? इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है, जेदा में लोकेटेड है। ठीक है। OIC यूनाइटेड नेशन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर। UN के एट प्रेजेंट 193 मेंबर है। OIC के कितने मेंबर स्टेट है ये आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में, बिकॉज लास्ट सेशन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था।
सीबीआई के दो मेजर ऑपरेशन अभी न्यूज़ में रहे। पहला ऑपरेशन तो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में रहा, इसका नाम है ऑपरेशन हॉक, ठीक है। और जो सेकंड ऑपरेशन है सीबीआई का साइबर क्राइम एंड डिजिटल अरेस्ट के लिए, और दैट इज़ ऑपरेशन चक्र 5। रिसेंटली ASAT इसके लिए एक टेस्ट किया गया 4 कंट्रीज़ के द्वारा, मेजर ऑपरेशन इन डिफेंस, और ये 4 कंट्रीज़, इसमें इंडिया और इंडिया के मेजर जो कॉम्पिटिटर है वो पार्टिसिपेट करे एंड किया, एंड US, रशिया, चाइना एंड इंडिया, ठीक है। एंड ऑपरेशन अटलांटा, इसे बेसिकली 2 नेवीज़ ने कंडक्ट कराया। कहाँ पर कराया? फर्स्ट ऑफ ऑल अफ्रीका के हॉर्न ऑफ रीजन में इसे कंडक्ट कराया गया था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पायरेसी को रोकना और लॉन्ड्रिंग एंड जितना भी इलीगल इमिग्रेशन है उसे रोकना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स एंड इंडियन नेवी के द्वारा इसे कंडक्ट कराया गया, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So which glacier in Nepal is believed to be first glacier to be declared dead due to significant shrinkage and retreat? So recently नेपाल ने वर्ल्ड का पहला इनिशिएटिव किया है, एक ग्लेशियर को डेड अनाउंस कर दिया है, एंड दैट ग्लेशियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन बी दी याला ग्लेशियर. इसे रिसेंटली नेपाल ने डिक्लेयर किया है दी डेड, ठीक है, जस्ट बिकॉज इसमें मेजर श्रिंकेज देखने को मिला, यानी यह सिकुड़ चुका है 66% से, और इसका जो एरिया है वो 784 मीटर से डिक्रीज हो चुका है सिंस 1970, और एज पर रिपोर्ट 2040 तक ये कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है. इसकी जो मेन लोकेशन है, ये पार्ट है एक नेशनल पार्क का, एंड दैट नेशनल पार्क इज लंगटंग नेशनल पार्क. कहाँ पर लोकेटेड है? नेपाल में. सो नेपाल का हिमालयन रीजन में जो पहला नेशनल पार्क रहा, दैट इज लंगटंग नेशनल पार्क, और यहाँ पर लोकेटेड है दी याला ग्लेशियर. अपने रेड पांडास के लिए काफ़ी फेमस है दी लंगटंग नेशनल पार्क. नेपाल का पहला हिमालय नेशनल पार्क सन 1976 में इसे बनाया गया था, ठीक है. होप ये क्वेश्चन क्लियर है. एंड यहाँ पर ग्लेशियर इन न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर रहे हैं, एंड दैट आर लुइस ग्लेशियर रैपिड मेल्टिंग के कारण न्यूज़ में था. किस माउंटेन में यह लोकेटेड है? माउंट केन्या में लोकेटेड है. माउंट केन्या बेसिकली अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट है. फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? द माउंट किलिमंजारो. द UN हैज डिक्लेयर विच डे इज द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर, और दैट इज March 21. सो वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर 21 मार्च को इन्होंने अनाउंस करा. और ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल ईयर किस ईयर को डिक्लेयर किया? यूनाइटेड नेशन ने 2025 को. जिस प्रकार इंडिया ने 2025 को डिक्लेयर करा ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और उसी प्रकार UN ने 2025 को डिक्लेयर करा इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर. याला ग्लेशियर नेपाल में है. सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड है? कौन सी माउंटेन रेंज का पार्ट है? काराकोरम रेंज का यह पार्ट है. ऑपरेशन मेघदूत से ही है एसोसिएटेड है. एंड रिसेंटली नासा का एक सैटेलाइट दैट इज लैंडसैट 8 सैटेलाइट, उन्होंने अंटार्कटिका के जो पाइन आइलैंड ग्लेशियर है यहाँ पर एक नेचुरल फिनोमिनन को रिकॉर्ड किया था. उस एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज सी स्मोक ऑनली, ठीक है. एंड विच 2 countries have redrawn their national boundaries due to melting alpine glacier. सो एक मेजर जो अल्पाइन ग्लेशियर इसके मेल्ट के कारण पिघल रहा है, और दोनों कंट्रीज़ ने अपनी बाउंड्रीज को रीसेट करा, इटली एंड स्विट्जरलैंड में. सो यूरोप में लोकेटेड है द अल्पाइन ग्लेशियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first Indian lawyer to receive the Medal of Honor from the World Jurist Association in May 2025. So major organization in news, that is World Jurist Association. कहाँ पर यह लोकेटेड है? USA में, वॉशिंगटन DC में इनका हेडक्वार्टर है. एंड रिसेंटली इन्होंने दिया है मेडल ऑफ ऑनर फर्स्ट इंडियन लॉयर को. सो इंडिया से पहले जो लॉयर है जिन्हें ये अवार्ड मिला है, एंड दैट पर्सनैलिटीज भुवन रिब्बू, इन्हें यह अवार्ड दिया गया. इनका जो काम है वो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में रहा, बाल शोषण, और इसलिए इन्हें रिकग्नाइज किया गया बाय द वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन, और मेडल ऑफ ऑनर इन्हें अभी रिसेंटली मिला है. इन्होंने क्या क्या मेजर इनिशिएट किया है? दी भुवन रिब्बू फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन इन्होंने फाउंड किया, एक ग्लोबल नेटवर्क है, 250 के पार्टनर है, और चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया में.
ठीक है। सो इंडिया में बेसिकली जितने भी मिसिंग चिल्ड्रन हैं उनके लिए FIR को मैंडेटरी करना, चाइल्ड लेबर को बैन करवाने में हेल्प, ये इनके मेजर एफर्ट्स है जिसे US ने रिकग्नाइज किया और इन्हें दिया दी मेडल ऑफ ऑनर, एंड दैट्स वाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज़ में रहा। ओवरऑल वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन, इनका हेडक्वार्टर US में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेजर अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। अवार्ड्स, ऑनर एंड पर्सन इन न्यूज़। Who has been elected as chairman of Indian National Trust for Art and Cultural Heritage? So इसके लिए जो चेयरमैन है वो रिसेंटली बने हैं अशोक सिंह ठाकुर। जोधैया बाई, जिनका रिसेंटली निधन हो गया, किस इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी से यह बिलोंग करती थी? सो बाइगा ट्राइब से यह एसोसिएटेड है। नाउ द क्वेश्चन कि बाइगा ट्राइब ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, बिकॉज जब ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था तब हमने इस ट्राइब को भी डिस्कस किया था। Recently, who has been appointed as the new DG of National Security Guard, and that is B. Srinivasan. इन्हें बनाया गया the DG of National Security Guard. And the next is which state government received the prestigious Koch Award for its initiative शासन आपल्लेदारी. So language से ही हम समझ पा रहे हैं मराठी it is. So महाराष्ट्र ने इसे इनिशिएट करा। राकेश पाल, इनका रिसेंटली निधन हो गया। किस आर्म फोर्स से ये एसोसिएटेड थे? इंडियन कोस्ट गार्ड से एसोसिएटेड थे। एंड प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, दी राष्ट्रपति चिन्ह अभी किन्हें दिया गया? सो बेसिकली CDM सिकंदराबाद कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, इस इंस्टीट्यूट को ये ऑनर मिला है। हरिमन शर्मा पद्मश्री से मिला, पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया। किस फील्ड से एसोसिएटेड है? एग्रीकल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिमन शर्मा फ्रॉम एग्रीकल्चर और पद्मश्री इन्हें मिला है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड दैट इज which state leads the ranking of total GST collection for financial year 2024 and April 2025? So GST collection सबसे ज़्यादा किस स्टेट के पास गया है? and that state is महाराष्ट्र। so महाराष्ट्र ने टॉप करा है GST collection फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, ठीक है। एंड GST बेसिकली 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है उसे सिंप्लीफाई करने के लिए। एंड 2024 में जो GST रेवेन्यू है वो 21.36 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो 8.86% का इंक्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। और GST कलेक्शन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस राज्य की GST कलेक्शन में हुआ है? दैट इज़ गुजरात। गुजरात ने हाईएस्ट ग्रोथ को रिकॉर्ड करा है, लगभग 13% ग्रोथ गुजरात की हुई है GST कलेक्शन के लिए, और 14,917 CR का इनका GST कलेक्शन रहा, लेकिन टॉप किया है महाराष्ट्र ने, ठीक है। इसी प्रकार GST सबसे पहले किस देश ने इसे इम्प्लीमेंट किया था, किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था? दोनों कंट्रीज डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा ने इसे इम्प्लीमेंट किया था 1991 में द GST, लेकिन इसे इंट्रोड्यूस किया था फ्रांस ने। सो दोनों कंट्रीज़ में मेजर डिफरेंस ध्यान रख लीजिएगा। GST को इम्प्लीमेंट तो कनाडा ने किया लेकिन इंट्रोड्यूस फ्रांस ने किया। इंडिया का कौन सा आर्टिकल है जो GST से एसोसिएटेड है? आर्टिकल 246 GST इम्प्लीमेंटेशन में जो मॉडिफाई आर्टिकल 246 उससे डील करता है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। HIMARS किसने इसे डेवलप करा, किसने इसे खरीदा, इसके बारे में हम देखेंगे। दी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम इट इज, और इसे डेवलप करा है दी यूनाइटेड स्टेट ने, एंड यूनाइटेड स्टेट से इसे खरीदा है दी ताइवान। बेसिकली चाइना का राइवलरी ग्रुप है लेकिन यूनाइटेड स्टेट का फ्रेंड है, जस्ट लाइक फिलीपींस। सो ताइवान का जो मिलिट्री ग्रुप है, मिलिट्री आर्मी बेसिकली, उन्होंने रिसेंटली अमेरिकन सप्लाई HIMARS का जो टेस्ट है वो किया, और बेसिकली एक लाइट वेट एंड मोबाइल रॉकेट लॉन्चर है यह दी HIMARS। इसे एग्जैक्टली लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप करा है, यूनाइटेड स्टेट की मेजर जो कंपनी है यह, और बेसिकली रॉकेट्स को क्विक लॉन्च करना ये मेजर टास्क है इस HIMARS का, जिसे रिसेंटली ताइवान ने लिया अमेरिका से एंड टेस्ट किया है, ठीक है। सो बेसिकली ताइवान, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन वी ऑल नो, 2 मेजर सीज से यह सराउंडेड है। कौन सा है?
चाइना से नियर बाय, दी साउथ चाइना सी, बेसिकली ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी से सराउंडेड है दी ताइवान, और चाइना एंड ताइवान के बिटवीन यहाँ पर लोकेटेड है दी ताइवान स्ट्रेट। सो रिसेंटली ताइवान स्ट्रेट में चाइना ने एक मेजर एक्सरसाइज को चलाया था, दैट इज स्ट्रेट थंडर 2025A। चाइना ताइवान स्ट्रेट में यहाँ पर इन्होंने इस मेजर ऑपरेशन को कंडक्ट कराया, एंड नाउ ताइवान ने यहाँ पर जो यूएस से सप्लाइड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है इसका टेस्ट किया। सो ताइवान स्ट्रेट जियोपॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग काफ़ी क्रिटिकल लोकेशन है, और ताइवान स्ट्रेट में एक लोकेशन लोकेटेड है जिसके तहत चाइना और ताइवान की बाउंड्री को डिसाइड किया जाता है, बट चाइना उस बाउंड्री को रिकग्नाइज नहीं करता है, जिसे डेविस लाइन कहा जाता है। सो डेविस लाइन और मीडियन लाइन ये कहाँ पर लोकेटेड है? ताइवान स्ट्रेट में लोकेटेड है, जिसे चाइना रिकग्नाइज नहीं करता है, राइट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। Which country has developed high resolution ocean simulation system called LICOMK++ to better study ocean and climate pattern? So ocean से related major initiative in news, that is LICOMK++, और किसने इसे develop करा है? And that country is China. So चाइना के जो रिसर्चर्स है वो क्रिएट कर रहे हैं LICOMK++, जो कि एक हाई रेजोल्यूशन ओशन सिमुलेशन सिस्टम है। ओशन और क्लाइमेट पैटर्न को यह स्टडी करेगा, और चाइना के रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं। बेसिकली एक एडवांस मॉडल है जो साइंटिस्ट को अलाउ करेगा ओशन प्रोसेस, ओशन के जितने भी डिफरेंट टाइप के पैटर्न है, जस्ट लाइक एडीज एंड हीट ट्रांसपोर्ट, इनको समझना, और ओवरऑल ओशन क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी टास्क है, जितने भी फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, उन्हें समझना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, सो दैट डिजास्टर से टैकल किया जा सके, ओवरऑल एक्सट्रीम वेदर से टैकल किया जा सके, एंड दैट्स वाई LICOMK++ को रिसेंटली चाइना ने इंट्रोड्यूस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है, दैट इज एडीज, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एडीज क्या होती है? सो वाटर का जो सर्कुलर मूवमेंट होता है, इस टर्म को कहा जाता है द एडिक, ठीक है। सो सर्कुलेटिंग वाटर मूवमेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम सराउंडिंग फ्लो पैटर्न, यानी रेगुलर जो वाटर का फ्लो है उसके कंपैरिजन में जो सर्कुलर फ्लो है उसे कहा जाता है द एडी। यहाँ पर ये जो टर्म यूज किया गया। Let's move to the next slide and the next question. Which country recently received a $50 million government treasury bill from India to support its fiscal reforms and economic stability? So recently India ने एक major help provide की है, economic help, financial help, एक country को, island country है यह, and that is option number A, Maldives. So Maldives जो हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसके तहत इंडिया ने इस कंट्री को $50 मिलियन ट्रेजरी बिल की हेल्प दिए, मेजर एड इन फिस्कल रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज़ में ना, बिकॉज इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रैटेजी है जो कि है महासागर, और उसी के तहत मालदीव्स को यह सहायता मिली है इंडिया की तरफ से। सो मालदीव्स कहाँ पर लोकेटेड है? वर्ल्ड का लोएस्ट यह कंट्री है, और एग्जैक्टली इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है, दी मालदीव्स, ठीक है। एंड ओवरऑल मालदीव्स की लोकेशन कुछ इस प्रकार से मैप में शो होगी, यहाँ पर लोकेटेड है, लोएस्ट कंट्री है यह इंडियन ओशन में, और आइलैंड कंट्री है, जिसे रिसेंटली इंडिया से सपोर्ट मिला है द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज which state government has launched a Be Smile initiative to accelerate major infrastructure project? So एक स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है द बी स्माइल। बी स्माइल, बी फॉर पर्टिकुलर स्टेट की कैपिटल है, एंड दैट इज बेंगलुरु। सो बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बी स्माइल, इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया बाय दी कर्नाटका, और इसके लिए 7000 CR का जो फंड है वो एलोकेट किया गया, सो दैट बेंगलुरु का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। सो बी स्माइल इनिशिएटिव ये किससे एसोसिएटेड है? कर्नाटका से एसोसिएटेड है, ठीक है। एंड बेसिकली ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट 2024 से ये एसोसिएटेड है। अर्बन प्रोजेक्ट को फंड करना यह इसका मेन
ऑब्जेक्टिव है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इंडिया एंड नेशन से एसोसिएटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख रहे हैं, एंड दैट आर व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन जिसे रिसेंटली एनडीएमए ने लॉन्च करा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एंड दैट इज सचेत ऐप, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट हिफाजत ऑन इंटरनेशनल वुमेन डे, और इसे चलाया पंजाब ने। हाथीदह दुर्गावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट किस स्टेट से एसोसिएटेड है, बिहार से ये एसोसिएटेड है। एंड रिसेंटली इनिशिएटिव का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसे वेस्ट बंगाल ने लॉन्च करा, सो दैट HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी इन सबको एलिमिनेट किया जा सके, ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल इसे जॉइंटली डेवलप करा है, और बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कर्मयोगी भारत ने इसे डेवलप करा है। एंड रिसेंटली बिहार में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को एस्टेब्लिश किया गया, और बिहार के सिटी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज गया। मिशन मौसम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया को बनाना है वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन, और यह ऑब्जेक्टिव है मिशन मौसम का। And the next is right to know is implicitly protected under which provision of Constitution of India. So जानने का अधिकार ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रावधान, किस कानून के तहत संरक्षित है, and that is option number A, Article 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A and Article 21। इन दोनों आर्टिकल से एसोसिएटेड है द राइट टू नो। रिसेंटली इस आर्टिकल को यूज़ करा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, सो दैट दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे ओवरटर्न किया जा सके। सो केस क्या था ये, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जजमेंट है ये 9 मई का है, इसे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सो मेजर एक केस चला विकीमीडिया फाउंडेशन, और ये जो केस है चलाया है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल ने अगेंस्ट विकीमीडिया फाउंडेशन, जिसके तहत एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल यह दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, और इन्होंने विकीमीडिया फाउंडेशन से पर्टिकुलर कुछ जो कंटेंट है उसे हटाने के लिए कहा। बट सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को ओवरटर्न किया एंड कहा कि राइट टू नो एक्ट के तहत जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें परमिशन है कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड सिटीजन्स को राइट टू नो के तहत जानने का अधिकार है, एंड फ्रीडम ऑफ मीडिया, एंड दैट्स वाई दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे ओवरटर्न किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ANI वर्सेस विकीमीडिया फाउंडेशन केस में, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में रहा था। बेसिकली इसके लिए जो बेंच बैठी थी उसमें पार्टिसिपेट किया था जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस उज्जवल भूयन ने, और यह जो डील है यह रिसेंटली इन लोगों ने अनाउंस किया। ठीक है, सो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली विकीमीडिया से, जो विकीमीडिया है उनका जो मेजर पोर्टल है द विकीपीडिया, वहाँ से एक पेज को हटाने के ऑर्डर दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली स्टॉप करवा दिया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मेरा युवा भारत इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री। सो मेरा युवा भारत एक पोर्टल है और इसे सपोर्ट करता है कौन सी मिनिस्ट्री, एंड दैट मिनिस्ट्री इज ऑप्शन नंबर A, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। किसके पास है, मनसुख मांडविया के पास है ये है। एंड रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने encourage करा है यूथ को कि मेरा युवा भारत पोर्टल इसे ज्वाइन किया जाए नेशन बिल्डिंग के लिए, और बेसिकली मेरा युवा पोर्टल इसे लॉन्च किया गया था 2021 में 31 अक्टूबर को, एंड बेसिकली यूथ लेड चेंजेस इसे प्रमोट करना यह मेन ऑब्जेक्टिव है इस पोर्टल का। सो यूथ का जो इन्वॉल्वमेंट है नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में उसे बढ़ाना, यूथ को encourage करना, इसके लिए इस पोर्टल को इनिशिएट किया गया, और डेवलप्ड इंडिया 2047 तक के जो गोल है उसके साथ अलाइन करता है दी मेरा युवा भारत पोर्टल। सो आप सभी इसमें एनरोल कर सकते हैं लर्निंग, मेंटोरशिप एंड वॉलंटियर के लिए, रियल प्रोजेक्ट्स से कनेक्ट होने में भी आपको हेल्प मिलेगा। सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है मेरा युवा भारत पोर्टल इसे कब लॉन्च किया गया था, 31 अक्टूबर 2023, और कौन सी मिनिस्ट्री इसे ओवरसी करती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो मेजर यूनियन मिनिस्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं, एंड दैट आर रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर इनोग्रेटेड अ न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग इन मेत्री द्वार। इसे किस स्टेट में इनोग्रेट किया गया, वेस्ट बंगाल में। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल इन्होंने रिसेंटली एक डेटा अनाउंस किया था, हाईलाइट किया था, पब्लिश किया था, एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल जो $10 बिलियन क्रॉस कर देगा किस ईयर तक, 2030 तक।
Recently, the Union Minister of Science and Technology virtually inaugurated how many new Nidhi TBIs across India? Total 8 को recently virtually inaugurate किया गया. Union Minister of Science and Technology Dr. जितेंद्र सिंह. Lifetime Achievement Award किस मिनिस्ट्री को मिला है? जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करा मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन एंड द नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन. किस सिटी में? हैदराबाद में. एंड सेम मिनिस्ट्री ने नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर लॉन्च करा कोलकाता में. एंड रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट inaugurated the सामाजिक अधिकारिता शिविर in which district of Uttar Pradesh, and that is Budayu district of Uttar Pradesh, right? Let's move to the next slide. And that question, Chambal river that was recently seen in news flows through which state? So major river, the Chambal river, and किस state से यह flow होती है, कहाँ से ये originate होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान से यह flow होती है. सो यहाँ पर रिसेंटली इलीगल सैंड माइनिंग को हाईलाइट किया गया इन द चंबल रिवर, जिसके कारण जो बायोडाइवर्सिटी है वो थ्रेट में. क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड न्यूज़, द चंबल रिवर. और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है. ये बेसिकली 1024 किलोमीटर का इसका पाथ है एंड मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से मिलती है. आगे जाकर यमुना रिवर को यह ज्वाइन करती है. सो ओवरऑल इलीगल सैंड माइनिंग के कारण जो चंबल रिवर रीजन है वो काफ़ी सीरियस इशू बन चुका है इन डिफरेंट स्टेट के थ्रू, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा, राइट. सो यहाँ पर इस सेशन को आज हम एंड करते हैं. एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज़ एसोसिएटेड विथ डिफेंस करंट अफेयर, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं, राइट. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज़ डू रिवीजन एंड take care and thank you for watching.